हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी मैगजोन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग संधि की चर्चा कर रहे हैं। स्वर संधि और व्यंजन संधि हमने पढ़ ली है। आज अपनी क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि क्या होती है कि यदि किसी भी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो उनसे जो परिवर्तन होता है वो किस में आता है, उसकी बात हम लोग विसर्ग संधि में करते हैं। क्या हो जाएगी परिभाषा, यदि विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से जो विकार होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। इसका नियम क्या होता है, पहला नियम क्या होता है, नियम देखिए कुछ 5-6 हैं, बहुत आसान होते हैं। विसर्ग का स में परिवर्तन। विसर्ग का स या स में परिवर्तन क्या होता है कि यदि विसर्ग के बाद च या छ व्यंजन होगा तो किसमें परिवर्तित होगा, स में। फिर अगर विसर्ग के बाद ट ठा होगा तो ये स में, और अगर ता था होगा तो ये किसमें, स में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे दुस्तर, क्या हुआ संधि विच्छेद, दूधन तर। क्या हुआ, विसर्ग के बाद क्या है, ता है, तो ता था होगा तो किसमें, स में परिवर्तन हुआ ना, दुस्तर। जैसे निष्ठुर, क्या होगा संधि विच्छेद, निधन ठुर, तो टा ठा होगा तो किसमें, स में हुआ परिवर्तन ना, स में। और जैसे और उदाहरण है, जैसे नमस्ते, निश्चल, निस्तेज आदि। तो क्या होता है भैया, विसर्ग का स में परिवर्तन, कि विसर्ग के बाद अगर चा छा होगा तो स में, टा ठा होगा तो स में, ता था होगा तो स में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे दुस्तर, निस्तुर, नमस्ते, निश्चल, निस्तेज, ठीक, दुश्चरित और दुष्चक्र, इस तरह के सब। अगला नियम क्या होता है, विसर्ग संधि का दूसरा नियम, विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना। विसर्ग
यानी कि संधि विच्छेद के बाद भी जब शब्द हो जो उसमें विसर्ग वैसे का वैसे ही बना रहे, इसमें क्या होता है कि यदि विसर्ग के बाद तीनों सा में से कोई भी आता है, कोई भी आता है मतलब इन तीनों में अगर कोई भी आएगा तो क्या हो जाएगा, विसर्ग यथावत वैसे का वैसे यथावत बना रहेगा। यदि विसर्ग के बाद स में से कोई भी आएगा तो विसर्ग यथावत बना रहेगा। जैसे उदाहरण देखिए, दुशासन, क्या होगा संधि विच्छेद, दुधन शासन। और उदाहरण देखिए जैसे निसंग, निसंग, क्या होगा संधि विच्छेद, निधन संग। और उदाहरण क्या होते हैं इसके जिनमें परिवर्तन नहीं होता, जैसे निसंदेह, निसंदेह, निसंतान, निसंकोच आदि। यदि विसर्ग के बाद सा में से कोई भी आएगा तो विसर्ग यथावत बना रहेगा। अगला क्या होता है नियम कि यदि विसर्ग के बाद का, ख, प, फ, यदि विसर्ग के बाद का, ख, फ, फ व्यंजन आए तो विसर्ग में विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। परंतु अगर विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा आएंगे तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु यदि विसर्ग के पहले ई या उ होंगे, परंतु यदि विसर्ग के पहले ई या उ होंगे तो क्या होगा, तो विसर्ग स में बदल जाएगा, तो विसर्ग स में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए क्या होगा, रजा कण, क्या होगा इसका संधि विच्छेद, रजा धन कण। विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा में से कोई होगा तो क्या होगा, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग वैसे बना रहेगा। देखिए विसर्ग के बाद का है वैसे का वैसे विसर्ग बना है। जैसे प्रातः काल, क्या होगा संधि विच्छेद, प्रातः धन काल, कोई परिवर्तन, का, खा, पा, फा रहेगा विसर्ग के बाद, कोई परिवर्तन नहीं। और क्या होगा इसका उदाहरण, जैसे पयापान, पयापान, अंतःकरण, तो संधि विच्छेद क्या होगा, अंतःधनकरण
विसर्ग के बाद का तो कोई परिवर्तन नहीं, परंतु फिर आगे क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले ई और ऊ होगा तो विसर्ग सा में बदल जाएगा। जैसे जैसे निष्कपट, क्या हुआ, निधन कपट। अब विसर्ग के बाद तो का है लेकिन पहले क्या है, ई है, तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हुआ, सा में। और उदाहरण क्या है, जैसे दुष्कर्म, क्या होगा संधि विच्छेद, दूधन कर्म, दूधन कर्म। और जैसे चतुष्पाद, चतुष्पाद, निष्कलंक, निष्कलंक, क्या क्या हुआ, दुष्कर्म, निष्कपट, चतुष्पाद, निष्कलंक और निष्पाप, निष्पाप, निष्पाप आदि। तो विसर्ग के बाद अगर का खा पा फा होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर विसर्ग के पहले ई या ऊ होगा तो विसर्ग सा में बदल जाएगा। जैसे दुष्कर्म में देखिए विसर्ग के बाद तो का है लेकिन पहले क्या है, ऊ, तो विसर्ग जो है इसका परिवर्तन किसमें हुआ, सा में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नियम क्या है। अगला नियम क्या है, विसर्ग का रा में परिवर्तन। विसर्ग का रा में परिवर्तन कैसे होता है, यदि विसर्ग के पहले अ से अलग कोई भी स्वर हो तो विसर्ग के बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अंतस्थ या हा हो तो विसर्ग रा में बदल जाता है। यदि विसर्ग के पहले अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर या तीसरा या चौथा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या हा हो तो विसर्ग रा में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण क्या होगा, जैसे शब्द देखिए दुरुपयोग, क्या होगा संधि विच्छेद, दूधन उपयोग। विसर्ग के पहले आ छोड़ के कोई स्वर है उ, और विसर्ग के बाद कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अंतस्थ या हा होगा तो विसर्ग रा में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर विसर्ग के पहले ऊ है, बाद में ऊ ए भी स्वर है, आया क्या हो गया, विसर्ग चेंज हो गया रा में। जैसे निरुपमा, क्या होगा संधि विच्छेद, निधन उपमा, ई है, ठीक,
आ को छोड़कर कोई स्वर, उसके बाद स्वर आ गया, विसर्ग किसमें परिवर्तित हुआ? रा में। और उदाहरण क्या है? जैसे निरर्थक, निर्गुण, निर्यात, निर्धन आदि। अगला नियम क्या है? विसर्ग संधियों का क्या नियम है? अ या आ के स्थान पर ओ का हो जाना। अ या आ के स्थान पर ओ का हो जाना। क्या होता है इसमें? यदि विसर्ग के पहले आ और आगे आ या कोई सघोष व्यंजन और यारा लावा यानी कि अंतस्थ और हा वर्ण हो तो आ और अह के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या होगा? यदि विसर्ग के पहले आ और आगे आ हो, यदि विसर्ग के पहले आ और आगे आ या कोई सघोष व्यंजन या कोई सघोष व्यंजन या अंतस्थ या हा होगा तो ये किस में बदल जाएगा? यदि विसर्ग के पहले आ, आगे अ, सघोष, अंतस्थ और हा होगा तो आ और आहा के स्थान पर ये किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। उदाहरण देखिए, क्या होगा उदाहरण? उदाहरण जैसे मनोयोग। मनोयोग संधि विच्छेद क्या होगा? मनोयोग का मनः धन योग। विसर्ग के पहले आ है, उसके बाद अ सघोष या अंतस्थ आ गया या यारा लावा अंतस्थ होता है होगा तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में। देखिए ओ में बदल गया ना। और देखिए जैसे पयोद, क्या होता है संधि विच्छेद? पया धन द। ठीक, तो पयाधन द। और उदाहरण क्या है? जैसे मनोबल, मनोबल, तपोगुण, तपोगुण, मनोहर। मनोहर को एकदम ध्यान में रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या? मनोहर और यशोदा, यशोदा आदि। अच्छा, यशोदा का संधि विच्छेद भी पूछा जाता है बहुत, तो यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यशाधन दा। और मनोहर का क्या? मनाधन हर। ठीक, क्या हो गया? मनोहर तपो गुण का तपाधन गुण, मनोबल का मनाधन बल। तो क्या होगा कि विसर्ग के पहले आ और उसके बाद अ कोई सघोष, अंतस्थ या हा में से कोई भी होगा तो विसर्ग के स्थान पर ओ आ जाएगा। अगला नियम क्या होता है विसर्ग संधियों का? यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का विसर्ग का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है।
तथा जो ह्रस्व होता है, ह्रस्व दीर्घ में बदल जाता है, ह्रस्व दीर्घ में बदल जाता है। जैसे उदाहरण क्या क्या है, जैसे निरोग, जैसे निरोग क्या होगा संधि विच्छेद, निधन रोग। अब देखिए विसर्ग के पहले क्या है, विसर्ग के पहले स्वर है, उसके बाद रा है, विसर्ग का लोप हो गया, जो ह्रस्व था यानी कि जो छोटी मात्रा थी वो क्या हो गई, दीर्घ हो गई। जैसे निरोग, निधन रोग, जैसे और क्या है, जैसे नीरज, नीरस, नीरव, ठीक आदि। नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा, निधन रव, नीरस का निधन रस, नीरज का निधन रज। इसी में छठे का एक पहला था। इसी में दूसरी बात क्या होती है कि कुछ शब्दों में जो विसर्ग होता है उसका क्या होता है, सा हो जाता है, सा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे शब्द है, क्या शब्द है, नमस्कार, क्या होगा, संधि विच्छेद नमधन कार। विसर्ग है, विसर्ग का किसमें परिवर्तन हो गया, सा में। और जैसे और उदाहरण क्या है इसके, जैसे भास्कर हो गया, पुरस्कार हो गया। भास्कर का क्या होता है, संधि विच्छेद भधन कर, पुरस्कार का पुराधन कार। तो इस तरह से क्या होगा कि ये होते हैं कुछ शब्द जिनमें विसर्ग का सा में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से हम लोगों ने विसर्ग संधि की चर्चा की। हम आशा करते हैं कि आपको संधि बेहतर समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।